गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टारगेट ट्यूटोरियल पर। मैं आज आप सभी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव चैप्टर प्रकाश प्रवर्तन और परिवर्तन लाइट से लेकर आया हूँ। ये जो टॉप 10 जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जिन बच्चों को अगर वो ठीक से नहीं पढ़े हैं या अभी वो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, आप वीडियो पॉज करके भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ और आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी भी और टॉपिक को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है उसको ज़रूर कमेंट में पूछें। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए जो बोर्ड मॉडल का है, फिक्स है। यहाँ पे कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र विभेद करना है। ये क्वेश्चन हमेशा कन्फर्म है कि आता है, ये हर बार आता है। ये 2 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन है, कन्फर्म है। ये 2 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन है। ये आप इसको कर लीजिए। ये जो है ये उत्तल लेंस का है और ये अवतल लेंस का है और ये अवतल लेंस का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पहला विभेद यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस में इसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। उत्तल लेंस में इसमें वस्तु में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें उल्टा और प्रतिबिंब बनता है और इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। यह अपरिवर्तित किरणों को अपसारित करता है, यह अपरिवर्तित किरणों को अपसारित करता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका ये आंसर है। ये 2 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है। ये देख रहे हैं, अब ये बोर्ड मॉडल का ये क्वेश्चन है, ये कंफर्म आने वाले हैं। 100% इसमें से टकराएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर कोई भी डाउट हो जरूर इसे पूछें। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। किसी बिंदु स्रोत से चलती हुई किरण प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह प्रतिबिंब कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और किसी बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है वह बिंदु पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा है यह किरणों के वास्तविक रूप से कटकर बनता है, और ये जो है आभासी प्रतिबिंब ये किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बल्कि उन्हें पीछे बढ़ाने पर जहाँ वे मिलते हैं वहाँ बनता है। यह सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको नोट डाउन कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए चैप्टर लाइट का। अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। इसमें आपको ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा और ये बोर्ड मॉडल का फिक्स क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड मॉडल का ये फिक्स क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्त है जिससे छोटे बिंब का अवधारित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और ये इसका ग्राफ है। ये हुआ प्रतिबिंब, ये फोकस और ये बिंब और ये लेंस। आप डायग्राम के साथ इसे बना लें।
मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ 1 मिनट के लिए। और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें। जो भी इस बार मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। अगर वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाए किसी वजह से, लॉकडाउन के कारण या कोचिंग नहीं जा पाए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि वो एक बार इसे देख ले, रिवाइज कर ले, याद कर ले। ये 100% आने वाले क्वेश्चन है, ये ज़रूर टकराएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अथवा अवतल लेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। अवतल लेंस, यह लेंस, इसका उत्तर है, यह लेंस बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं और प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है उभयावतल लेंस, दूसरा है समतलावतल लेंस यानी कि प्लानो कॉनकेव लेंस, और दूसरा है उत्तलावतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। इसका डिफिनीशन है, इसके दोनों धरातल अवतल होते हैं और इसका एक धरातल समतल और दूसरा अवतल होता है। और तीसरा क्या है कि इसका एक धरातल उत्तल और दूसरा अवतल होता है। इसको लिख लें और इसको एक बार रिवाइज कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण, ये दर्पण है। पिछला बार जो क्वेश्चन लोग बनाए थे वो लेंस का था और ये दर्पण के दो उपयोग को लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे है। अवतल दर्पण के 2 उपयोग इस प्रकार हैं, दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर अवधारित दिखते हैं जिससे दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है, पहला। और दूसरा इसका प्रयोग हुआ कि सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। चलिए, और ये दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण के दो उपयोग हैं। साइड मिरर के रूप में यूज होता है, सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश के बड़े क्षेत्रों में फैलाने हैं। तो स्ट्रीट लाइट जो होते हैं, जो सड़क किनारे जो लगे होते हैं स्ट्रीट लाइट, उनमें इसका यूज होता है उत्तल दर्पण। और साइड मिरर यानी कि जो मोटरसाइकिल और जो कार के जो मिरर होता है, साइड वाला मिरर, उसमें ये यूज किया जाता है। और दूसरा सी है समतल दर्पण के 2 उपयोग। इसका देखें, इसमें आप अपना प्रतिबिंब सामान्यतः देखने में, जिससे कि, और दूसरा है दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों। ये क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों पर अपसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसको जल्दी से पॉज करके, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए और इसको डिवाइज करें अच्छे से। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले ज़रूर आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड लोग के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। इसका आंसर होगा, जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें आपस में फैलती जाती है। अर्थात यानी कि इसका मतलब है कि अवतल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसारित कर देता है और इस गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये रहा इसका मेन डायग्राम। इसको एक बार बना ले, इसको नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सबको एक बार रिवाइज कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आया था ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, ये बोर्ड मॉडल फिक्स है।
देख सकते हैं आप, 16 में आया था, 18 में आया था और 20 में आया था। इस बार भी आ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन है ये। चलिए इसका आंसर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए इसका ग्राफ है, यहाँ पर आई का बना हुआ इसका ग्राफ है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है दीर्घ दृष्टि दोष। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है और इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। आप लोग इसे लिख लें अच्छे से। वीडियो रोक के, मैं अभी रुका हूँ, देख लीजिए। ये दो जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यही दोनों आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आराम से आप लिखें इसको, और ये जो डायग्राम है इसे बना ले, एक बार रिवाइज हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होता रहता है, अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आइरिस का क्या कार्य है। मानव की आँख में जो आइरिस होती है उसका क्या फंक्शन है। उसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, पुतली के आकार को छोटा कर या बड़ा करके आँख के अंदर जाने वाली प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है, उसे मानव नेत्र में आइरिस का कार्य कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। चलिए बस यहीं तक था, और ये जो जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव थे ये आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप, मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसे एक बार जाके इसे बना ले। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आने वाले टाइम में और भी इससे रिलेटेड और हर टॉपिक से रिलेटेड मैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। मैंने मैथ्स के भी कुछ वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किए हैं, मैंने सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।